हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आए वो है MED 008 और जो बुक का नाम है वो है भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। और उसका जो चैप्टर है वो है 9 चैप्टर पर्यावरण संबंधी विषयों पर दक्षिण एशिया की प्रतिक्रिया। कि पर्यावरण को लेकर दक्षिणी एशिया की जो क्या क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या अपना प्रतिक्रिया दी है, क्या क्या योगदान दिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दक्षिणी एशिया संगठन क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना 1985 में की गई। तो आपको रखना है याद कि इसमें जो है दक्षिणी एशिया संगठन क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना 1885 में हुई। और दक्षिणी एशिया देशों का संगठन कहा जाता है, मतलब दक्षिणी एशिया क्या कहता है, देशों का संगठन कहा जाता है। देशों का संगठन सबसे बड़ा संगठन है और जो आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर आत्मनिर्भर पर जोर डालता है। सबसे मैंने किस पर डालता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर जोर डालता है। आत्मनिर्भरता मतलब किस प्रकार आत्मनिर्भरता को जोर देना है, किस प्रकार सेल्फ डिफेंस बनाना है इनको, तो इस पे आधार पर इतनी जोर देता है। नेक्स्ट है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है आप इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि एक तरीके से लेंथी पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे मेन है कि आर्थिक विकास कैसे करना है उनका, सामाजिक विकास कैसे करना है, सांस्कृतिक विकास कैसे करना है। नेक्स्ट इसमें शामिल सही 5 देश शामिल है। वो कौन कौन से, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अपने देशों में पर्यावरण विषयों पर सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब जो भी 5 देश हैं जिसमें भारत है, बांग्लादेश है और नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये क्या है, एक तरह पर्यावरण को लेकर एक तरह सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सतत विकास मतलब कि जो भी पर्यावरण में जो मौजूद है संसाधन, सोर्स, उनको बचाए रखना और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना। तो ये सिर्फ बचाकर इसलिए रखना ताकि संसाधनों की कमी ना हो, संसाधन एकदम बचे रहें। और इनका जो भी है नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में गरीबी पूरी तरह से पर्यावरण और सामाजिक के मुद्दे से जुड़ी है। जो भी गरीबी वहां पर किससे जुड़ी है, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, दक्षिणी एशिया देशों के सम्मुख भूमि, जल तथा वन, वायु संसाधन को प्रबंध और संरक्षित करता है। सबसे मेन इसका उद्देश्य क्या है, जल को, भूमि को, वन को बचा के रखना, संरक्षण रखना, किस प्रकार उनको बचा के रखना है और उनके संसाधन को प्रबंधन करना कि किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, जीवन स्तर को प्रदान करना। जीवन स्तर मतलब कि कैसे जीवन स्तर को प्रदान करना है और पर्यावरण सेवाओं प्रदान करना। तो ये जो भी मैंने अभी पॉइंट बताया, सबसे मेन आपको बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, आत्मनिर्भरता पर जोर देना। नेक्स्ट, उसकी स्थापना जो थी 1985 में की गई थी और इसका मुख्य संगठन जो इसको देशों का संगठन कहा जाता है, इसमें 5 देश है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, श्रीलंका, ये एक तरीके से पाकिस्तान, ये सारे देश हैं जो एक तरीके से प्रतिबद्ध हैं, सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसमें गरीबी जो पूरी है, दक्षिणी एशिया में जो भी गरीबी है पूरी किस पे डिपेंड है, पर्यावरण सामाजिक मुद्दों पर एक तरीके टिकी हुई है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया दक्षिणी देशों के सम्मुख भूमि, जल, वन, वायु संसाधनों को लेकर प्रबंध कैसे करना उस पर विचार करती है और उसको संरक्षित कैसे करना है इस पर विचार करती है। नेक्स्ट है जीवन स्तर प्रदान करना, पर्यावरण सेवा प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट के बाद आता है प्रतिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा और बाकी आप एक तरीके से बुक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बांग्लादेश ने क्या है, अपने पर्यावरण को लेकर एक तरीके से नई नई चीजों को उद्घाटन किया, नई नई चीजें स्थापना की है। तो पहला जो है ये सरकारी संगठन सन 1989 में पर्यावरण विभाग को बनाया गया ताकि जीव संसाधन संपदाओं का प्रबंधन किया जा सके। तो बांग्लादेश में क्या करा, सरकारी संगठन बनाया गया 1979 में ताकि पर्यावरण विभाग बनाया गया जिसके द्वारा जीवों का जो संपदा को बचाए रख सके। नेक्स्ट, गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई ताकि पर्यावरण विषयों पर उत्तरदायित्व संभाल सके। एक तरीके पर्यावरण संगठन के आधार पर गैर सरकारी संगठन बनाया गया ताकि वो पर्यावरण संबंधी विषयों पर एक विचार कर सके। नेक्स्ट उसके बाद है भूटान, भूगर्भ शास्त्र एवं खान विभाग, जो भूगर्भ संबंधी जो भी चीजें हैं, मतलब भूगर्भ शास्त्र जो है उसके आधार पर एक संगठन बनाया ताकि जो भूमि से रिलेटेड जो भी चीजें मानचित्र में भूमंडल में जो भी चीजें उसका वर्णन कर सके। तो नेक्स्ट इसमें है भारत ने वन मंत्रालय, जल मंत्रालय, तकनीकी विभाग, इनकी स्थापना की ताकि पर्यावरण को एक तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, पर्यावरण पर विचार किया जा सके और संपदा को बचाया जा सके। तो जो भी मैंने आपको बताया वो बताया दक्षिणी एशिया
कि उत्तरदायी मतलब कि प्रतिक्रिया क्या रही है पर्यावरण संबंधी विषयों पर। तो मैंने आपको बता दिए पॉइंट, आप इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने इसलिए शॉर्ट बताया था कि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसके जरिए आप एक तरीके से शॉर्ट नोट्स के जरिए इसे समझ सकते हैं चैप्टर को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।